नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और एआरओ की वैकेंसी के बारे में हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे थे और आज हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ में सब्जेक्ट वाइज वेटेज का। आपको जैसा कि पता होना चाहिए 2019 में एग्जाम पैटर्न में कुछ बदलाव किया गया था और फिर 2021 में फिर से एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया गया और ये जो 2021 का एग्जाम पैटर्न है यही सेम पैटर्न 2024 के एग्जाम में आपको देखा जाएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए इसका जो कट ऑफ होता है वो काफी हाई जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए एक होता है जीएस का पेपर और एक होता है कंप्यूटर का पेपर। जीएस और कंप्यूटर का पेपर एक ही दिन में हो जाता है, 15 मिनट के गैप दिया जाता है उसमें, है ना। अगर हम जीएस की बात करें तो जीएस में अगर 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आपके आ रहे हैं तो आपको टॉपर की बात अगर करी जाए तो 165 अंक आपको लाने होते हैं टॉपर बनने के लिए। यानी कि अगर आपने 150 से 165 के बीच में जीएस में अगर आपने प्राप्त कर लिए तो मान के चलिए कि 45 प्लस हमेशा कंप्यूटर में प्राप्त कर पाएंगे और अधिकतर जितने लोग विद्यार्थी जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ उन सभी के कंप्यूटर में कितने हैं आप कहेंगे 45 से ज्यादा। तो आपको मेन फोकस जो करना है ना, वो किस पर करना है, जीएस के प्रीलिम्स पर आपको फोकस करना है, मेंस इसमें होता नहीं है। फिर इसके बाद यहां पर हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इंग्लिश में पहले 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाते थे और हिंदी में 14 से 15 क्वेश्चन। फिर पैटर्न चेंज कर दिया गया, अब इंग्लिश और हिंदी को 10-10 क्वेश्चन में परिवर्तित कर दिया गया। हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है, कंप्यूटर वाला जो पोर्शन है, वो ऑब्जेक्टिव बेसिस पे बढ़ा दिया गया। याद रखिएगा 250 नंबर में आपको टोटल नंबर लाने होते हैं। अगर आप 45 से ज्यादा नंबर कंप्यूटर में ले आते हैं और 150 से ज्यादा नंबर अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में ले आते हैं, जबकि पेपर आपने देखा होगा मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर का सॉल्यूशन आपको करवा दिया है, सब्जेक्ट वाइज सॉल्यूशन मैंने आपको करवा दिया है। यदि आपने अभी तक सॉल्यूशन नहीं देखा तो सबसे पहले आप इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्यूशन बाय शुभांशु सर या एसएसजी गुरुकुल डालेंगे तो वो पूरे यूट्यूब पे हमारे ही आपका देखने को मिलेगा, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा सिलेक्शन यूपीपीएससी आरओ और सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला एकमात्र संस्थान आपका एसएसजी गुरुकुल है। तो यहां पर आज हम लोग इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज वेटेज की। तो 2019 से 2021 दोनों का वेटेज मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा। हिस्ट्री का इस बार जो वेटेज है वो बढ़ा दिया गया है। हिस्ट्री में हम लोग हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, है ना, और ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है इन सब को मिला लिया गया है। स्टैटिक जीके वाला पोर्शन भी मैंने आर्ट एंड कल्चर वाला भी इतिहास में ही मिला दिया है। तो लगभग लगभग देखा जाए अगर यहां पर आप देख पाएंगे तो हिस्ट्री में 2019 में 24 प्रश्न थे, लेकिन 2021 में आप देख पाएंगे 40 प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ज्योग्राफी इन्वायरमेंट 24 प्रश्न थे 2019 में, जबकि 2021 में आपको 23 प्रश्न देखने को मिले। पॉलिटी के 3 प्रश्न थे जो कि बढ़ाकर 11 कर दिए गए। इकोनॉमी में आपके 6 प्रश्न थे जो 6 ही रह गए। सेंसस के 3 प्रश्न और करंट अफेयर के 14 प्रश्न थे, 2021 में 11 प्रश्न हो गए। यूपीजी के 13 प्रश्न और यहां पर 8 प्रश्न, जबकि इलाहाबाद, अच्छा यहां पर जो मैं आपको बता रहा हूं ये इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ का बता रहा हूं। फिर मैं बताता हूं आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ का पेपर आपका अलग होता है और एआरओ का पेपर आपका अलग होता है। इस बार वैकेंसी भी बंपर वैकेंसी आने वाली है। आपको पता है 400 पद तो ऐसे ही सीधे आने वाले हैं, लेकिन अभी गुप्त सूत्रों से पता चल रहा है कि इसको बढ़ाकर 900 से भी ज्यादा पद ला दिए जाएंगे। 900 से भी ज्यादा पद अगर आप देख पाएंगे आरओ और एआरओ में आएंगे तो सोचिए हर बच्चे के सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पेपर का लेवल आपने देखा होगा कि बहुत कठिन नहीं होता, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीपीएससी आरओ एआरओ वाले विद्यार्थी इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ में 100% सिलेक्शन लेकर चला जाता है, क्योंकि दोनों का लेवल ऐसे है। लेकिन हो सकता है इस बार पेपर थोड़ा सा टफ बनाया जाए, है ना, और एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव किया जाए। इस बार कोशिश की जा रही है, जैसा कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, कि इस बार निगेटिव मार्किंग भी रखे जाने की बात की जा रही है, कि इस बार इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ में निगेटिव मार्किंग भी आपको शायद देखने को मिल सकती है ना। और ये जो एक ही दिन में इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ में जो जीएस का पेपर और इंग्लिश का पेपर हो रहा है ना, इसमें है ना थोड़ा सा गैप भी देखने को मिल सकता है। बाकी नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन मैंने आपको पूरा बता रखा है, उसको एक बार जरूर नजर मान लीजिएगा। फिर इसके बाद 11 मार्च से तो बैच स्टार्ट हो ही चुका है, जिसमें भरपूर तरीके से प्रिपरेशन आपकी चल रही है ना। हिस्ट्री कंप्लीट कर दी है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी कंप्लीट हो गई है, यूपीजी की क्लास चल रही है ना, लगभग 4 से 5 घंटे आपकी लाइव क्लास उसमें चलती है। तो चलिए, अगर आपने RO10 कोड, कूपन कोड यूज कर लेंगे, अभी ऑफर चल रहा है, तो आपको 1000 रुपए का पूरा पूरा डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आप सिलेबस आपका पिछड़ रहा है ज्वाइन करिए। अब
एग्रीकल्चर से आजकल प्रश्न बढ़ा रहे हैं, यूपीपीएससी भी एग्रीकल्चर से प्रश्न बढ़ा रहा है। एग्रीकल्चर से 2021 से प्रश्न बढ़ने शुरू हो गए हैं। एग्रीकल्चर से 9 प्रश्न और इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ में भी 8 से 9 प्रश्न पूछे गए। ये मैं आरओ का वेटेज बता रहा हूं, समीक्षा अधिकारी का वेटेज बता रहा हूं, और इस बार समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी सबसे ज्यादा है और इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ की वैकेंसी थोड़ी सी कम यहां पर देखने को मिलेगी। रीजनिंग के 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे, हिंदी के 10, इंग्लिश के 10, साइंस के 22, कंप्यूटर के 22 प्रश्न, जबकि पहले 20, 13 और इंग्लिश के पहले 50 प्रश्न आते थे। तो बहुत सारे विद्यार्थी इंग्लिश के डर के मारे नहीं डालते थे, हिंदी मीडियम वाले, क्या इंग्लिश आती है हम नहीं डालेंगे। लेकिन 2021 में बहुत सारे फॉर्म पड़े और इसमें जो स्कोर आता है वो एनटीए स्कोर आता है। एनटीए स्कोर जानते हैं ना, ऐसा नहीं कि कट ऑफ सीधे सीधे दे दी जाएगी, एनटीए स्कोर में तब्दील होकर आता है। किस दिन मैं इस पर बात करूंगा कि एनटीए स्कोर होता क्या है। अभी मैंने आपको मोटा मोटा समझाया कि लगभग 150 नंबर इसमें लाने होंगे, यानी 200 में 150 नंबर इसमें लाने होंगे। आप पेपर देखेंगे तो आप कहेंगे अरे यार इसमें तो 160-65 आराम से लाए जा सकते हैं, है ना। प्रीवियस ईयर के पेपर जो जिन्होंने बैच ज्वाइन कर रखा है उनको तो मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर दे दिए हैं, है ना। उनको नहीं मिल रहे हैं तो वो अपने, है ना, बैच के अंदर जाएंगे, उसमें लिखा होगा प्रीवियस पेपर, तो उसमें आप जाएंगे तो वहां पर आपको 2019 के सारे पेपर, 2017 के, 16 के ऐसे पेपर देखने को मिलेंगे। 2021 के पेपर तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसका पूरा क्वेश्चन और आंसर एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखा है, तो उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ से संबंधित है। ऐसे ही इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ से संबंधित है। लगभग सब्जेक्ट वाइज वेटेज भी उसमें वही रहता है, सिलेबस भी वही रहता है, सारी चीजें एक ही ऐसी हैं, सारा वेटेज भी एक जैसा है ना, और पाठ्यक्रम भी सेम है, कोई चेंज नहीं है। उसमें भी 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग है, इसमें भी 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग है, जो कि आराम से हो जाती है। एक महीने में ही आप 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग आराम से सीख सकते हैं। इसके बाद अगर कोई आपको डाउट हो तो आप जरूर बता दिएगा। मात्र CCC सर्टिफिकेट इसमें चाहिए। CCC अगर आपके पास अभी नहीं है तो अभी फटाक से CCC कर लीजिए, 2-3 महीने में आपका आ जाता है। जब तक ये फॉर्म आएगा आपका CCC का सर्टिफिकेट भी आ चुका होगा। या फिर समकक्षता में मैंने आपको एक वीडियो बनाया है समकक्षता का, कि ओ लेवल के समकक्ष या CCC के समकक्ष क्या क्या माना जाता है। जैसे समकक्ष की बात की जाए तो अगर आपके हाई स्कूल या इंटर में एक सब्जेक्ट कंप्यूटर है तो उसके लिए आपको समकक्ष मान लिया जाता है। तो वैसी चीजें हैं। अब देखिए इस बार नोटिफिकेशन में समकक्ष लिखकर आता है कि नहीं आता है। वैसे ओ लेवल के समकक्ष मैंने आपको बताया रखा है कि क्या क्या मांगा जाता है, जो पीजीडीसी है, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सारी चीजें, ठीक है ना। तो ये बात मैं आपको समझा पाया हूं अच्छे से। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू वेरी मच।